नमस्कार दोस्तों। हम तो अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे और सब लोग अच्छे से रहिए। आज हमारा केस स्टडी है भारत की प्रथम शिक्षा नीति अर्थात कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की अनुशंसाएं। कोठारी आयोग ने अपनी अनुशंसा में अपनी रिपोर्ट में भारत की शिक्षा नीति को लागू करने के लिए क्या सुझाव दिए, आज हम उन्हें जानते हैं। क्योंकि यदि हम स्टूडेंट्स हैं, अगर परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो हमें भारत की प्रथम एजुकेशन नीति के बारे में अच्छे से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यही नहीं जानते हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या हैं, तो स्टूडेंट होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो देखते हैं क्या है हमारी भारत की प्रथम एजुकेशन नीति, क्या है कोठारी आयोग। 28 जुलाई 1968 को भारत सरकार ने अपनी प्रथम एजुकेशन नीति या शिक्षा प्रणाली को लागू किया। उसको लागू करने से पहले उन्होंने 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और उनसे कहा कि आप भारत की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आप उस पर रिपोर्ट करें और अपने सुझाव दें। क्योंकि उन दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कोठारी जी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा नीति में, अपनी रिपोर्ट में सबसे पहली बार उन्होंने भारत की शिक्षा नीति में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और उनके इसी प्रस्तुति को भारत की शिक्षा प्रणाली में आज तक का सबसे गहन अध्ययन माना जाता है। उन्होंने अपनी शिक्षा रिपोर्ट में, अपनी आयोग के रिपोर्ट में कहा कि भारत की जो शिक्षा नीति हो उस पर हमें सामाजिक बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक बदलाव पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में बदलाव जो है सही शिक्षा नीति, सही एजुकेशन प्रणाली से ही आता है। उन्होंने भारत की शिक्षा नीति को नई दिशा दी और आज तक का सबसे गहन अध्ययन इसी आयोग की रिपोर्ट को माना जाता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमें सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए। दरअसल में सामान्य की बात उन्होंने बालिकाओं को शिक्षा के अवसर में समानता प्रदान करने की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि 25% जो माध्यमिक विद्यालय हैं उन्हें हमें व्यावसायिक विद्यालय में बदल देना चाहिए और इसके साथ साथ में जो भी प्राथमिक प्री स्तर की जो एजुकेशन, जो शिक्षा दी जाए बच्चों को, वो हमें मातृभाषा में ही देनी चाहिए। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा देने की बात की। माध्यमिक शिक्षा को हमें बाकी क्षेत्रीय भाषाओं में देना चाहिए, जिससे बच्चे हूबहू उस चीज़ को समझ सकें। जो बालक और बालिकाएं, जो परीक्षार्थी विद्यार्थी हों, जब उनको स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी तो उनको शिक्षा प्रणाली और शिक्षा का सही मानक और सही स्थिति समझ में आएगी। इसके साथ साथ में उन्होंने बालिकाओं को शिक्षा प्रारंभ करने के लिए 1 से 3 वर्ष तक प्री शिक्षा देने की बात की और 6 वर्ष पूरे होने पर ही प्राथमिक या प्रथम क्लास में प्रवेश करने की भी बात कही। बालक को जब 6 वर्ष पूरे हो जाएं तब इसके बाद ही हमें उसे प्रथम क्लास में प्रवेश देना चाहिए और 1 से 3 वर्ष तक हमें उसे प्री क्लास की शिक्षाएं देनी चाहिए, जैसे उठना, बैठना, खेलना, समझना, खाना, ये सारी बातें हमें बच्चों को 1 से 3 वर्ष तक सिखानी चाहिए। इसके बाद में जब बालक 6 वर्ष का हो जाए तब हमें उसे प्रथम क्लास में प्रवेश दिलवाना चाहिए। ये भारत की शिक्षा नीति में भी उन्होंने सुझाव दिया। इसके साथ साथ में कोठारी जी ने कहा कि जो प्रथम एजुकेशन की जो सार्वजनिक परीक्षा हो वो 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही हो और इसके साथ साथ में जो बच्चों की शिक्षा के जो विषय विभाजन होते हैं उनको हमें 9 वर्ष या 9वीं कक्षा के बाद में ही, जब 10वीं क्लास में बच्चे पहुंच जाएं तब हमें विषय विभाजन करना चाहिए, जिससे बच्चों को समझदारी से, सहूलियत से उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। उच्च शिक्षा के लिए कोठारी जी ने कहा कि हमें बच्चों को जो स्नातक की शिक्षा देनी चाहिए उसका विषय वस्तु या विषय प्रणाली कम से कम 3 वर्ष या उससे अधिक की होनी चाहिए और पाठ्यक्रम उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रमों में बांटना चाहिए हमें और उनको भी हमें उस मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा देने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा प्रणाली और विषय वस्तु बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आती है। माध्यमिक विद्यालयों को उन्होंने 2 प्रकार से बनाने की अनुशंसा की, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय। इसके साथ साथ में उन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम शिक्षा प्रणाली लागू करने की भी बात की। स्नातकोत्तर की जो शिक्षा हो उसको भी उन्होंने मातृभाषा
में शिक्षा देने की बात की। जो बच्चे अंग्रेजी क्षेत्र से आते हैं वो अंग्रेजी में पढ़ें, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं वो हिंदी भाषा में पढ़ें, जो तमिल, तेलुगु, उड़िया, संथाली, नेपाली, जो जिसकी कन्नड़, गुजराती, मराठी, उसको उस भाषा में शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चे के अंदर व्यक्तित्व के साथ में सामाजिक बदलाव के साथ में सामाजिक ज्ञान भी उसका बढ़ता है। क्योंकि जब वो अपनी मातृभाषा को सही से समझता है तो शिक्षा प्रणाली के साथ साथ में शिक्षा के मूल्य को भी सही से समझ सकता है। इतना सब होने के साथ साथ में उन्होंने शिक्षक यानी विद्यालय के जो गुरु यानी जो शिक्षक रहेंगे उनकी भी बात की। उन्होंने कहा हमें शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें आकलन करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे स्कूल के शिक्षक नैतिक स्थिति से सही होंगे, नैतिकता उनकी अच्छी होगी, हमें उनका सामाजिक रुझान पे भी ध्यान देना चाहिए और इसके साथ साथ में उनकी हमें आर्थिक स्थिति का भी आकलन करना चाहिए, आर्थिक स्थिति का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तभी हम अपनी सही शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि हम पुस्तक मानकता की बात करें तो कोठारी जी ने एनसीईआरटी की पुस्तकों को उत्तम माना और सलाह दी कि हमें स्कूल के शिक्षा में प्री से लेकर के स्नातकोत्तर तक यानी उच्च शिक्षा तक हमें एनसीईआरटी की ही पुस्तकों को पढ़ाना चाहिए और उन्हें ही मानक पुस्तक माना और मानना चाहिए। इसके साथ में शिक्षा में और सुधार करने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी सुझाव दिया, रिसर्च सेंटर्स के स्थापना का भी सुझाव दिया और एक बात को भी उन्होंने बहुत बखूबी ध्यान रखा कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, हमारा समुदाय, हमारा प्राथमिक स्तर ही एग्रीकल्चर है। तो उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय हर राज्य में बनाने का भी सुझाव दिया और कृषि से संबंधित रिसर्च सेंटर बनाने की बात की। जगह जगह पर रिसर्च सेंटर बनाए जाएं और परीक्षार्थियों को हमें कृषि से लेकर के एजुकेशंस में कृषि में रिसर्च के लिए उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे हमारी एग्रीकल्चर की व्यवस्था में सुधार हो और जिससे हमारे अंदर आत्मनिर्भरता है और हमारी शिक्षा प्रणाली जो है एजुकेशन एक कृषि क्षेत्र में भी उच्च स्तर प्राप्त कर सके और हम सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। इसके बाद उन्होंने अपने अंतिम बिंदु में ये कहा कि हमें शिक्षा प्रणाली को कई स्तर में बांट देना चाहिए, जिसको भारत सरकार ने 1968 में प्रथम एजुकेशन नीति में लागू करते हुए शिक्षा प्रणाली को 3 भागों में बांटा, 10+2 और +3, यानी कि 10 वर्ष के बाद में 12वीं की परीक्षा और 12वीं के बाद में तृतीय वर्षीय जो हमारा कोर्स होगा वो स्नातक स्तर का होगा और उसके ऊपर जो स्नातकोत्तर यानी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करेंगे तो वो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष इस आधार पे उन्होंने विषय वस्तु के आधार पर विषयों को बांटा और उसका समय निर्धारण भी किया। इसके साथ साथ में 1968 में जो शिक्षा प्रणाली लागू की गई उसमें व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक बदलावों पर विशेष ध्यान दिया गया और उसको जो है विधिवत लागू किया गया। विशेष बल उन्होंने व्यक्तियों के सामाजिक दायित्व पर और सामाजिक बदलाव पर ध्यान दिया गया। तो ये हमारा कोठारी आयोग था मित्रों और मैं मानता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आएगा क्योंकि बहुत सावधानी से, बहुत धीरे से इसको मैंने स्टडी किया है और आपके सामने भी प्रस्तुत किया है। इसको समझिएगा, समझने के बाद में कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि जैसे ही हम केस स्टडी करेंगे वो हम आपको भी प्रोवाइड करवाएंगे और इससे सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो ये हम ज़रूर चाहेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।